नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक दिन एक बद्दू आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे आपकी 3 बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा पूछो, सवाल करो। उसने कहा पहली बात, आप ये कहते हैं कि पूरा अरब कलमा आपका पढ़ लेगा, ये कैसे मुमकिन होगा? दूसरी बात, आप ये कहते हो कि पूरे कुर्रे अर्ज़ में इस्लाम फैल जाएगा, ये कैसे मुमकिन होगा? और तीसरी बात ये कि जब हम मर जाएंगे, आपका ये कहना है कि उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इन हड्डियों को जमा करेगा और दोबारा उठाएगा, ये कैसे मुमकिन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तीनों बातों को सुना और मुस्कराए और उसकी पहली और दूसरी और तीसरी बात का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज़ में दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लगता है कि तेरी उम्र तवील होगी, पहले 2 बातों का जवाब तो तू अपनी ज़िंदगी में ख़ुद पा लेगा, और तीसरी बात जो तूने कही है कि मरने के बाद कैसे ज़िंदा किया जाएगा, उसका जवाब मैं तुझे उस वक्त दूंगा कि जब क़यामत वाले दिन तुझे ज़िंदा किया जाएगा और मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझसे कहूँगा कि बता तुझे ज़िंदा किया गया या नहीं किया गया। वो शख्स खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े और ये कहता हुआ चला गया कि मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत अबू बकर मुसलमानों के खलीफा बने, वो भी इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पूरे जज़ीरे अरब मुसलमान हो चुका था और इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। उस वक़्त वो शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल में आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि 2 बातें तो पूरी हो चुकी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था कि जब भी वो आता तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे अपने करीब बिठाते और बार बार उसके कहते थे कि मेरा हाथ थाम ले। एक मरतबा किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया कि आप इसको इतना एहतराम क्यों देते हैं और आप इससे इस किस्म का क्यों सवाल कहते हैं कि मेरा हाथ थाम ले? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये आप कैसे दावा कर सकते हैं ये शख्स जन्नती है? तो फरमाया कि मैं उस मजलिस में मौजूद था जिस मजलिस में इसने 3 सवालात किए थे। तो साहबी ने का जवाब दिया कि था, मैं भी उस मजलिस में मौजूद था, वहाँ तो ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई बिशारत नहीं दी थी। तो आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तीसरे सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। खुदा की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स का क़यामत वाले दिन हाथ थाम लेंगे उसका हाथ उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसको अपने साथ जन्नत में ना ले जाएं। और ये जो मैं कहता हूँ कि मेरा हाथ थाम ले, अगर मैं अपने आमाल की वजह से जन्नत में जाने का मुस्तहिक नहीं ठहराया गया और जहन्नम की तरफ मुझे ले जाया जा रहा होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसका हाथ थाम के जन्नत की तरफ लेके जा रहे होंगे तो उसको ख्याल आएगा कि उमर भी दुनिया में मुझे कहता था कि मेरा हाथ थाम ले, तो वो हाथ थामेगा और वो भी मुझे अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। अज़ीज़ सामईन, इस वाक़े से हमें ये बात मालूम चलती है कि हमेशा अच्छी सोहबत रखिए, अच्छी सोहबत आपको निजात दिलाएगी। सोहबत साले तरा साले कुनन, सोहबत ताले तरा ताले कुनन। अच्छे शख्स की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरे शख्स की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। इसी तरह कहा गया कि खुशबू बेचने वाले इतर फरोश के साथ दोस्ती करोगे तो आपके कपड़ों से भी खुशबू आएगी, और अगर आप कोयला की कान में काम करने वाले के साथ दोस्ती करोगे तो आपके कपड़े भी काले हो जाएंगे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अलमर्उ मा मन अहब्बा, इंसान क़यामत वाले दिन उसके साथ उठाया जाएगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अल्फाज जारी हुए, वो दिन सहाबाए किराम के लिए ईद के दिन की तरह था, क्योंकि सहाबाए किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। आइए नेक लोगों की सोहबत में रहिए, नेक लोगों से मोहब्बत कीजिए, नेक लोगों के साथ दोस्ती कीजिए।